तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार। ध्रुव जी महाराज की कथा के बाद इसी चतुर्थ स्कंध में अंग, बैन, पृथु, प्राचीन, वर्री, प्रचेताओं की चर्चा है। और पांचवें स्कंद में मनु के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत और उनके ऋषभदेव। ऋषभदेव जी अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर और भरत जी को राज्य देकर जंगल को चले गए। फिर भरत जी ने भी अपने उत्तराधिकारी को राज्य देकर उन्होंने भी पलायन किया जंगल में। जंगल में नदी के किनारे वो साधना करते हैं। कौन? भरत जी महाराज। कभी कभी हम लोग समझ लेते हैं घर का त्याग करना ही साधना है। नहीं भैया, जरा समझेंगे। माना टमाटर, मिर्च की जो पौधे हैं, जिस क्रिया में ये उगती हैं उसी क्रिया में बनी रहीं। यदि इनको खुले खेत में अच्छी जगह पर दूसरी जगह नहीं लगाया गया तो इनमें फल नहीं आता। पौध करते हैं और वहीं छोड़ दें तो
टमाटर आएंगे नहीं, आएगा भी तो बेचारा आया न आया बराबर जैसा ही रहेगा। लेकिन यदि वहां से उखाड़ करके किसी खेत में अच्छी जगह खुले में लगा दिया जाए, संपूर्ण विकास के लिए जहां मानव जन्म लेता है वहां से उसकी जड़ों को उखाड़ना, संपूर्ण विकास से मेरा मतलब है आध्यात्मिक विकास। जब तक जहां उसने उत्पन्न हुआ है वहां उसकी ममता की, मोह की बड़ी भारी गहरी जड़ें होती हैं और वो पनपने नहीं देती व्यक्ति को। वहां से उखाड़ करके जब किसी दूसरी जगह पर वो लगता है पौधा, हमारे बड़े बूढ़े गांव में एक बात कहते हैं, मागत मागत मान घटे, और प्रीति घटे नित के घर जाए। ओछे के संग में बुद्धि घटे, ओछे के संग में बुद्धि घटे, और क्रोध घटे मन के समझाए। मोह बढ़े परिवार की संगति, मोह बढ़े परिवार की संगति, और भजन बढ़े सत्संग में जाए। भजन बढ़े सत्संग में जाए। अब निर्णय हमको करना है, हमें बढ़ाना क्या है। सारे उपाय हमारे बड़े बूढ़ों ने बताए कि यहाँ जाने से ऐसा होगा, यहाँ जाने से ऐसा होगा। अब जो चाहिए वो वहां जाएं। अब हम रहते तो कहीं और हैं और चाहते कुछ और हैं। भरत जी महाराज घर परिवार को छोड़ करके जंगल गए। ये भूल कभी मत करना। जंगल भजन जंगल में जाने से नहीं होता। जंगल में जाने से भजन होता तो जो रोजड़ा है ना, रोज गीदड़ जंगली जानवर बहुत भजन कर लेते। अथवा वनवासी लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, लगड़हारे लोग हैं, बहुत भजन कर लेते। जंगल से नहीं तो भरत जी महाराज को जंगल में जाने से पहले
किसी सुलझे हुए जागृत और बुद्ध पुरुष का संग करना था, जिससे अंदर बैठा हुआ जो परिवार है, अंदर जो आसक्ति की जो प्रवृत्ति है हृदय में, उन जड़ों को पहले कटवाते किसी काटने वाले से। असंग शस्त्रेण द्रणेन छित्त्वा ततः पदम तत परमार्गितव्यम। किसी असंग महापुरुष से, किसी बुद्ध महापुरुष से पहले वो जड़ें कट जाती, फिर जंगल में वाकई साधना होती। शरीर से जंगल में चले गए और भीतर तो परिवार बैठा हुआ ही चला गया, तो जंगल में फिर जंगल न रहा, वहां भी हमने पालना शुरू कर दिया। यहां भी कुछ पालते थे, वहां भी कुछ पालने लगे, तो फिर जंगल रहा कहां? फिर तो घर ही बन गया ना। एक जगह एक संत जो है बैठे थे, ऐसे ही सत्संग हो रहा था, 150 लोग थे एक गांव में, गांव के सब परिवार के लोग। तो संत ने कहा कि भाई मैं ऐसा यज्ञ यहां करूंगा कि हम सबको स्वर्ग मिले। तो उनसे पूछा कि भाई स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है जिसके लिए हम यज्ञ कर रहे हैं। तो सब ने हाथ खड़े कर दिए। वहां सब परिवार के लोग बैठे थे, पति पत्नी बच्चे भाई सब बैठे थे। तो एक पति पत्नी बैठे थे, पत्नी बगल में बैठी थी, उसने हाथ ऊपर खड़ा कर दिया। पत्नी ने तो हाथ खड़ा किया, पति ने हाथ खड़ा नहीं किया। सब ने हाथ खड़े किए, एक ही आदमी ऐसा हाथ खड़ा नहीं करे। संत ने फिर कहा कि भाई कोई भूल चूक में समझ नहीं पाया हो तो फिर कह रहा हूं, यज्ञ जो हो रहा है इससे स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहता है, जरा हाथ खड़ा करें। फिर सब ने हाथ खड़े कर दी, वो आदमी हाथ खड़ा नहीं करे। संत बड़ा चक्कर में बोले अजीब आदमी है, दुनिया स्वर्ग के लिए, स्वर्ग कामो यजेत, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं ये, और मैं ऑफर दे रहा हूं खुला। तो फिर जब नहीं रुका गया, फिर संत ने जो है डायरेक्ट उस आदमी से पूछा कि भाई सब हाथ खड़ा कर रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए, तू क्यों नहीं खड़ा कर रहा? तो उस आदमी ने कहा महाराज जी हमारी घरवारी है, और जिस सब स्वर्ग को चले जाएंगे तो ये चले जाएंगे तो मेरे लिए तो यही स्वर्ग है जाओ जा धरती पे ही मैं जाके क्या करूं? मेरे लिए तो यही स्वर्ग है जाओ। यदि मैं जिनके संग गया तो जो स्वर्ग को जाके क्या बना देंगे, नरक बना देंगे। इसलिए हम तो यही ठीक है। यदि हमारे अंदर जो चीज भरी है और वो संग संग गई तो हम भी वहीं पे हैं जो हमारे अंदर भरा है, ठीक है ना। यदि हम कथा में आए और भीतर वही भरा है, वहीं हम बैठे हैं, वहीं चिंतन है, वही सब कुछ है, तो कथा में भी नहीं, हम तो वहीं हैं। भरत जी महाराज को किसी ऐसे असंग महापुरुष के पास पहले जाना था, उसके बाद जंगल फलीभूत होता, एकांत फलीभूत होता। आप सब लोग किसान हैं, आपकी भाषा में यदि मैं कहूं, पहले खेत में जुताई फिर ढरकनी, तो फसल बोने के बाद में जब पानी देने का समय आता है तो पानी और खाद दोनों देते हैं किसान लोग, खाद और पानी। इसमें एक काम और करते हैं अच्छे किसान, खाद और पानी के बीच में एक दवाई और छिड़कते हैं जो खरपतवार को मारने वाली होती है। अब दवाई छिड़की जाती है, पहले नराई करते थे, ठीक है ना। निराई पहले हो जाए, उसके बाद खाद और पानी लगे तो फसल का पोषण होगा। और पहले खाद और पानी देते हो जाए और निराई के लिए थोड़े लेट है जाए
तो फसल नीचे होगी और खरपतवार, हम सही सही तो बोल रहे हैं आप, ठीक है ना, हम सही चल रहे, आप किसान हैं। यदि खरपतवार नष्ट करना है तो पहले दवाई, खाद पानी बाद में, और खरपतवार को बढ़ाना है तो पहले खाद और पानी और दवाई बाद में और थोड़ी लेट। क्योंकि खाद और पानी को बजाय फसल के खरपतवार यूज कर लेगा। वृद्धि होनी थी फसल की और वृद्धि हो जाएगी खरपतवार की, ठीक है। तो ये दवाई और ये खाद पानी अध्यात्म क्षेत्र में क्या है? मानस रोग कछुक में गाय, हैं सबके लखे बिरले न पाए। धरती में गेहूं को तो बोना पड़ता है, लेकिन बथुआ कभी बोना नहीं पड़ता, खरतुआ कभी बोना नहीं पड़ता, और जब पानी दे तभी तैयार है। ऐसे हमारे जीवन में साधना को तो बोना पड़ता है, लेकिन दुर्गुणों को, दुर्विचारों को, बुरी प्रवृत्तियों को बोना नहीं पड़ता। वे तो जन्म जन्मों की न जाने कितनी गहरी पड़ी है, न पानी मिले तो सोई सोई एकदम हरी भरी हो जाती हैं, कान खड़े कर देती हैं। विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, मुनिहु हृदय का नर बापुरे। हाँ, अरे खेतों में हो तो हो, जब बरसात होती है तो दीवार की नींव में से फूट पड़ते हैं साहब। हैं, बिल्कुल यहाँ पेंट लगती है, दिन और रात आदमी डोलता है, या खूब पोए पशु डोलते हैं, इसमें भी जब बरसात होती है कहाँ कहाँ से फूट पड़ता है, क्या कल्पना नहीं की जा सकती। कभी बोया नहीं है, इस मैदान में कहीं खाली जगह नहीं रहती बिना अंकुर के, और जो कभी नहीं बोया वह फूट पड़ता है। हमारे हृदय की भूमि में सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, हमारी बुद्धि की, चित्त की भूमि में इतने बीज पड़े हैं खरतुआ, बथुआ, खरपतवार के अपार, लेकिन किसी नराने वाले से नरवाया तो है नहीं, किसी दवाई छिड़कने वाले से दवाई तो छिड़कवाई नहीं है, और सीधे दे खाद दे पानी, दे खाद दे पानी। फिर ढूंढ रहे कि गेहूं कहाँ गए भैया, जी तो जाओ जन काका उपज पड़ो, जिन कहा है हमने बोए तो गेहूं तो रहेगो, जहाँ कहा बात गले तो उतर रही है ना। अब ढूंढ रहे हैं कि हम आए थे किस काम को और ओटन लगे कपास, हम साधु हुए थे किस लिए, हमने घर छोड़ा था किस लिए, हो क्या गया। अरे पहले किसी दवाई छिड़कवाने वाले से मिलना चाहिए था, पहले इन निराम करने वालों से मिलना चाहिए था, पहले भेद तो हो, सत और असत का निर्णय तो हो किसी विवेकी के द्वारा, उसके बाद फिर किसका पोषण करना, किसको समाप्त करना, ये बात बैठे तो। यदि हम सीधे दे खाद दे पानी लग गए, दे तपस्या दे मंत्र, दे तपस्या दे मंत्र, एकांत में तो उल्टा हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि का क्रोध बढ़ गया, परशुराम का क्रोध बढ़ गया, रावण का मोह बढ़ गया। साधना से बढ़ा है, ये मत समझना कि साधना से नहीं बढ़ा, साधना से बढ़ा ये सब। परशुराम का क्रोध, दुर्वासा का क्रोध, परशुराम का क्रोध, रावण का मोह, कुंभकर्ण का अहंकार, मेघनाथ का काम, साधना से बढ़ा है, तपस्या से बढ़ा है, पूजा से बढ़ा है, यज्ञों से बढ़ा है। बिना किसी निराव करने वाले असंग बुद्ध पुरुष की शरण के साधना भी लाभदायक नहीं, हानिकारक हो जाएगी। जड़ भरत के जीवन में जो हुआ, प्रताप भानु के जीवन में हुआ, विश्वामित्र के जीवन में हुआ, साधना ही विकारों का पोषण कर गई। रामायण में कहा कि फसल में खाद पानी देने से पहले जरूर किसी चतुर किसान से मिलकर के
निराई की व्यवस्था करना या दवाई की व्यवस्था करना, नहीं तो खाद भी चला जाएगा, पानी भी चला जाएगा, भूमि की वह साल भी चली जाएगी और मूड पकड़ के रोना पड़ेगा। नुकसान होगा वो अलग, और एक घाटा और होगा, यदि वो फसल खरपतवार की पक गई तो इतने बीज डाल जाएगी कि वर्षों वर्षों तक माथा पकड़ के रोना पड़ेगा साहब। इसलिए रामायण में कहा ये बात, कृषि निरावहि चतुर किसाना, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुधत जहि मोह मद माना, जिमि बुधत जहि मोह मद माना। परशुराम ने राम जी से कहा था कि ए राम, इस अपने छोटे भाई को समझा ले, ये बड़ा टेढ़ा है, इसको दो पैसे की अकल नहीं है, बड़ों से मुंह चला रहा है, इसमें क्रोध भरा हुआ है, विष रस भरा कनक घट जैसे है, ये ऊपर से बड़ा दूध मुहा लगता है लेकिन भीतर से बड़ा बेकार है। लक्ष्मण जी ने भगवान से कहा राम जी से कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो नहीं बोल लो। राम जी ने कहा तू क्यों बोल लो, हम बड़े बैठे हैं। बोले उस भाषा की आपको नॉलेज ही नहीं है जिस भाषा में परशुराम समझते हैं। आप तो जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा में इनको समझ में नहीं आता, और इनकी जो भाषा है वो मेरे घर की है, वो दिन रात में यूज करना जानता हूं। आप कहो तो मैं समझा दूं। राम जी बोले चलो ठीक है, ट्राई करके देख लेते हैं, शायद बात बन जाए तो बन जाए। लखन ने कहा भगवान क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप क्रोध को पसंद करते हैं कि विनम्रता को? आप क्रोध को पसंद करते हैं कि विनम्रता को? परशुराम बोले मैं विनम्रता पसंद करता हूं। तो लखन जी ने कहा कि आपके तो आसपास क्यों फटक ही ना रही है, विनम्रता विनयशीलता आपके तो आसपास क्यों भटक ही नहीं रही? बोले नहीं मैं दूसरों में पसंद करता हूं। बोले यही तो तुम्हारी बीमारी है, और सच बताऊं मैं राम का भाई नहीं हूं, मैं असलियत में तो तुम्हारा भाई हूं। लखन कह रहे हैं परशुराम से कि मैं राम का भाई नहीं हूं, राम से मेरी एक मिनट बनती ही नहीं है, मेरी तो आप जैसों से बनती है, क्योंकि तुम भी क्रोध के पक्षधर हो और मैं भी क्रोध का पक्षधर हूं। मेरी तुम्हारी खूब पटेगी यदि तुम मेरे संग ले लो तो, मुझे यदि संग ले लो तो मेरी और आपकी पटेगी। इसलिए लखन ने कहा अपने शब्दों में, मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया। सच में तो मैं तुम्हारा अनुगामी हूं, मैं तुम्हारा पक्षधर हूं, तुम्हारा खास चाहेता हूं मैं। तुम जिसे पसंद करते हो वही मुझे पसंद है। परशुराम की बोलती बंद होगी, समझ ही नहीं पाएगा जो कहकार और मैं सुन क्या रहा हूं, समझ में नहीं बात आई। लेकिन मैं हम यहां क्या चर्चा कर रहे हैं उसे समझना है। हम खाद और पानी देते हैं काय के लिए? विकास के लिए, समृद्धि के लिए, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए। और दिया बहुत लोगों ने, शास्त्रों में भी और वर्तमान में भी बहुत लोगों ने दिया ये खाद पानी, साधना का, भजन का, यज्ञ का, पूजा का, मंत्र का, जप का दिया। और मैं कहता हूं रावण के बराबर तो कोई नहीं दे पाया, मेघनाथ के बराबर कोई नहीं दे पाया। कितना साधना करी इन्होंने, लेकिन क्या बढ़ गया? शांति नहीं। जो खरदुआ बधुआ पड़े थे ना, कौन कौन से? जिमि बुधत जहि
मोह मद माना। किसी बुद्ध पुरुष के द्वारा निराई करके इन्हें निकाल दिया जाता, इन्हें हटा दिया जाता, तो क्या बढ़ता? मोह नहीं, ज्ञान, वैराग्य। क्यों बढ़ता? कि तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, सब साधन कर सुबल सुहावा, सब साधन कर सुबल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। प्रथम ही भी प्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा। इन साधनाओं का फल, उपासनाओं का फल, इस यज्ञों का फल मोह नहीं था, वैराग्य था। लेकिन बिना नराई गुड़ाई करे खरतुआ बथुआ में विकारों में ही खाद देते रहे, विकारों में ही पानी देते रहे, तो क्या होगा? सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, परो ददाति को बोध्येषा। भैया भरत जी महाराज एक गलती कर गए, सीधे जंगल में पहुंचे और खाद देना चालू कर दिया, पानी देना चालू कर दिया। तो पहले तो ममता केवल 2 पांव वालों में थी, घर में अपने बच्चों में, नाती में, बेटा में, पत्नी में, 2 पांव वालों में। और जब खाद पानी लगा तो बढ़ गई, अब पाल लिया कि हिरण का बच्चा, अब ममता लगी वहां में। पहले 2 पांव वालों में थी, अब लग गई, बोलो बोलो, 4 पांव वालों में। तो ममता बढ़ी ना, ममता की वृद्धि हुई, खाद लगा है, हरियाली, ममता बढ़ गई। और ऐसी ममता बढ़ी, ऐसी ममता बढ़ी कि पहले 2 पांव वालों में थी और उसे छोड़ करके जंगल में आ गए थे। लेकिन अब तो ऐसी बड़ी साहब कि जब ये हिरण का बच्चा छोड़ के गया तो फिर बचे नहीं जिंदा। या तो त्रेता में दशरथ ही मरे अपने बेटा के वियोग में, या फिर भरत जी महाराज ही मरे अपने हिरण के बच्चा के वियोग में। हैं? कितनी ममता बड़ी होगी। एक बार के लिए घर छोड़ आए, परिवार छोड़ आए, लेकिन हिरण का बच्चा छूटा तो मर गए, उसके वियोग में मरे। जैसे अभी अभी बहुत सी न्यूज़ आपने पढ़ी थी कि नोटबंदी के चक्कर में कितने लोग मर गए हैं। कुछ तो रात में ऐलान हुआ सवेरे अटैक है, रात में ऐलान हुआ सवेरे अटैक, क्योंकि उनकी ममता इतनी बस गई वह गड्डियों में, उन धन में, कि बस उनको लगा कि अब जब जे ही गए तो फिर हम ही जी के क्या करेंगे, अपन चलो परमात्मा के पास हैं। जब 1000 कोई मर गो तो जी एक को क्या करेगा जी के हैं, एक को मर गो, खुद ही मर गो। इतनी ममता बसी उस बच्चे में, हिरण के में। गलती कहां हुई? निकल करके पहले किसी बुद्ध पुरुष में के पास जाकर के अपनी निराई करानी थी, सत असत को समझना था, वैराग्य की मांग करनी थी। और आपको बुरा न लगे, जो राम उपासक हैं उनसे भी मैं क्षमा चाहता हूँ, एक बात कह देना चाहता हूँ। आपकी हाँ हो तो बोलो, कह दें। तो जो गलती यहाँ भरत जी ने करी है ना, ये गलती राम के बाप ने करी थी। और राम का बाप और ये भरत जी दोनों ही अपने जिसको पाला था उसके वियोग में मरे। राम के बाप ने गलती करी पहले जन्म में, होई न विषय विराग
भवन बसत चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। घर छोड़ करके जंगल में गए, साधना करी, तपस्या करी और परमात्मा को प्रकट किया। ठीक है, अब परमात्मा को प्रकट करने के बाद उन दोनों को वैराग्य मांगना चाहिए, ज्ञान मांगना चाहिए, भक्ति मांगनी चाहिए। लेकिन वहां जाकर के भी इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद में भी का पोता मांग रहे हैं, बेटा मांग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चाहूं तुम्हें समान सुत, वहां जाकर के भाई तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा है। इन सब साधनों का फल तो वैराग्य होता है, लेकिन ये पुत्र का तो एक मैं कहूं बहाना मान लो या कुछ मांग लो, उसकी गहराइयों में घुसे तो गृहस्थ ही तो मांग रहे हैं, भोग ही तो मांग रहे हैं, परिवार ही तो मांग रहे हैं। हम लोग भी ये गलती करते हैं। रोजाना हम लोग का भजन करेंगे, आरती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो भगवान से एक ही बात मांगे। एक मैया की आरती है ना, एक मैया की आरती है, उसे माताएं बड़ी बड़े चाव से गाएंगी और भजन के पूजा पाठ के बदले में न भक्ति मांगेंगी, न सेवा मांगेंगी, न भगवान के दर्शन मांगेंगी। क्या मांगेंगी? तुम कहो तो बताऊं, बोलो। हाँ, छोटा सा परिवार हमारा, इसे बनाए रखना, इस बगिया में फूल खिले हैं, इन्हें खिलाए रखना। अरे ये तो वैसे ही भरपूर भगवान ने दे रखा, ये कोई मांगने की चीज है? इतनी उच्च स्थिति पर जाने के बाद में भी मनु शत्रुपा, क्योंकि पहले का अभ्यास पड़ा था ना। ओ मैया तू है जगदम्बे काली, बड़े वाली तेरी गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। कर फल पुण्य विषय विरागा। होना तो चाहिए था ये, लेकिन भीतर जो बीज बोए हैं ना, उन्हीं में पानी लग गया। भैया ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं, जरा समझेंगे। घर को छोड़ने के बाद में भरत जी महाराज हिरण का बच्चा पाल लेते हैं। और हिरण का बच्चा तो भैया, चाहे हिरण का बच्चा हो चाहे आदमी का बच्चा हो, आज नहीं तो कल छोड़ के तो जाने वाला ही है। चाहे कोई दिल्ली चला जाए, चाहे कोई बंबई, चाहे कोई आगरा, चाहे कोई कहीं, सबके बच्चों को जाना है। तब तक ही घर मानो, आपके पास मानो और आपके अपने मानो, जब तक कि उनको जीवन साथी नहीं मिल रहे हैं। अरे वो हिरण का बच्चा जब तक रहा भरत जी के पास में, जब तक वाके संगी साथी नहीं मिले। और जैसे कि हिरण और हिरणियों का टोल आया ना, वहां ने छलांग मारी और भरत जी रोते ही रह गए। उन्होंने कहा भैया मैंने तू पाला है, बड़ा किया, दुनिया पाल रही है, बड़ो कर रही है, तो कहीं जीवन खपाए दे, खराब कर दे, अपनी लाइफ है, हैं? आखिर अपनी भी तो कुछ लाइफ है, हैं? हमको भी तो कुछ देखना, या तुम्हारे पीछे यहीं परे रहेगा, हैं? अब हमको भी अपना सब आगे का बढ़ाना है ना। मैं हिरण के बच्चे की बात नहीं कर रहा, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, इसलिए संकेत में मैं चर्चा कर रहा हूं। जीवन साथी जैसे ही मिला, और उसने छलांग लगाई साहब।
लेकिन अंतर इतना है, वो जो हिरण का बच्चा चला गया तो उसने पीछे लौट के कभी कॉल नहीं किया, लेकिन हमारे जो बच्चे वो कॉल तो करते हैं, कम से कम इतने अच्छे हैं। लेकिन कॉल जब ही तक है जब तक तुम्हारे पास 2 पैसा आता है, या कोई अभी आशा बैठी है, या कुछ ऐसा कुछ है आंटी में, तो कॉल हो रही है, और वो भी दिखे आशा खत्म भाई तो कॉल भी बंद। हाँ, फिर तो कॉल भी बंद हो जाती है। हाँ, मरे गिरे में जब बाप और मैया के जब जिद्दी का देखा वो गए काम ते जावे बारे हैं, तो फिर शर्मी सौदा समाज की वजह से मजबूरी में आना, और अड़ोसी पड़ोसियों से कॉल करके कह देंगे सुनो पिताजी की तबीयत खराब है, माताजी की तबीयत खराब है, और वैसे तो छुट्टी मिल नहीं रही है, लेकिन ज्यादा खतरा वाली बात दीख है तो मुझे कॉल कर दियो, मैं अर्जेंट में छुट्टी लेकर के। तो पड़ोसी कहता है कि अभी आ जा, अरे अभी तो कैसे परे रहे माँ, तुम्हें तो जानता हो अपनी लाइफ है, कुछ अपनी नौकरी अपना बिजनेस है, सब बिगड़ जाएगा। हैं अजय दी क्या कि ज्यादा परेशानी को मतलब जानता हो, घाट पे तो नीचे उतर जाए तब, सरपत्ती पे धरे जाए, डाव पे धरे जाए, हैं तब बता देना, फिर हम आ जाएंगे, फिर तो आना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छी बात है भैया, किसी को सपूत मिल जाए, किसी को श्रवण कुमार जैसा पुत्र मिल जाए, अच्छी बहू मिल जाए, सौभाग्य समझना। सौभाग्य है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अपने माँ बाप को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कोई जीवन में था ही नहीं, अपनी जिंदगियों में मस्त हो जाते हैं। कुछ थोड़े बहुत सपूत होते हैं, वो भी 50% या 60% या 40% या 20% ऐसे सपूत भी होते हैं, परसेंटेज में होते हैं, निर्लेप नहीं होते। कोई कोई सपूत ऐसे होते हैं बाजार में रहेंगे तो भी अपने मैया बाबा की घर पे याद रखते हैं, ख्याल रखते हैं, बीमार होते हैं तो शहर में लाते भी हैं, इलाज भी कराते हैं। लेकिन हमारे गांव के बड़े बूढ़ों का तो शहर में मन ही नहीं लगता, जैसे ही बीमारी ठीक हुई भैया मुझे तो घर पहुंचा दे, मैं तो गांव में रहूंगी, है ना। लेकिन उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जो ऐसे सपूत हैं जो अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखते हैं, हारी बीमारी में गांव आते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, ले जाते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, दुआएं देता हूँ। लेकिन खून जल जाता है कब, कोई कोई औलाद, कोई कोई तो ऐसी होती है जो देखती नहीं है, वो तो अलग बात हो गई, उसके बारे में तो मैं चर्चा ही क्या करूँ। लेकिन कोई कोई औलाद, कुछ परसेंट सपूत भी होती है, लेकिन कब खून खोलता है। कोई व्यक्ति की माँ बीमार हुई और गांव आया, गाड़ी लेकर के माँ को ले गया, इलाज कराया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन सिटी में रखा, हॉस्पिटल में रखा, थोड़ी सी हालत ठीक हुई तो माँ ने कहा बेटा मुझे घर पहुंचा दे गांव, मेरा मन नहीं लगता सिटी में, तो गांव पहुंचाने भी आ गया गाड़ी में रख करके। लेकिन दुख कब हुआ, जब वो माँ के पांव छू करके जब जाने लगा ना, तो उसने अपनी जेब में से एक बहुत लंबा कागज निकाला और माँ से कहा माँ इस कागज में सारी दवाइयों का हिसाब किताब है, हॉस्पिटल के खर्चा, बेड का खर्चा, डॉक्टर की फीस, और मैं अपनी गाड़ी का जो तेल में जो जला मैं उसका हिसाब किताब नहीं करना चाहता, बाकी सब हिसाब किताब इसमें है, जब जमीन फमीन बटेगी तो मैं देख लूंगा। अब ऐसे सपूतों को पूत कहने में भी शर्म आती है, लेकिन माँ भारत की माताएं तो फिर भी इतनी विशाल हृदय की होती हैं, उन्हें गुस्सा नहीं आता, फिर भी वो सिर पे हाथ फिरा के कहती हैं ठीक है बेटा देख लेंगे, ठीक है बेटा इतना तो किया, तू मुझे ले गया। लेकिन सच में यदि मैं उस माँ की जगह हूं
तो मैं क्या क्या कहूं। जैसे वो कागज निकाल करके देता है ना, सारे खर्चे बताता है, हॉस्पिटल का, बेड का, दवाई का, इंजेक्शन का, डॉक्टर की फीस है? यदि मैं उससे पूछ लूं माँ की जगह बैठ करके कि मैं तेरे को यदि कागज पकड़ाऊं, मेरा जो दूध तूने पिया था उसका हिसाब किताब तू कर पाएगा? मैंने जो दवाइयां खुद खाई हैं तुझे सही रखने के लिए। बालक जब दूध पीता है ना तो मां खुद दवाई खाती है। जब उसे सर्दी लग जाती है ना तब मां दवाई खाती है, और सास की डांट अलग से खाती है फ्री में। सास अलग से डांटती है कि बच्चे को सर्दी हो गई है ना, तूने कुछ ठंडा खाया होगा, उसका हिसाब किताब कौन करेगा? तू तो बैठ के 4 दिन के खर्चे को जॉइंट कर रहा है कागज में हैं? मैंने तुझे गोदों में कितना झुलाया है, कितना खिलाया है, उसका हिसाब किताब तू कर पाएगा? उससे पूछ लिया जाए हैं कि तू तो यहां से ही वहां तक तेल का गाड़ी के खर्चे की बात कर रहा है, तू तो मेरे कंधों पे बैठ करके कितने मेले किए हैं तूने, कितना घूमा है तू नानी के से घर में, घर से नानी के, नानी के से घर, कितना घूमा है, उसका जो खर्चा हुआ उसे तू दे सकता है क्या? लेकिन मां की उदारता देखो, मां तो यह भी कभी नहीं कहती बेटा तू खुश रहे, भगवान तो सदा सुखी रखे, भगवान तो खुश रखे। मां तो कभी ये भी नहीं कहती कि इसका खर्चा, इसका हिसाब किताब कर। आज तक किसी मां ने ऐसा नहीं कहा। और वो एक एक हिसाब किताब को मां से करता है। मां तो एक ऐसा इस धरती पर परमात्मा का अवतार है कि परमात्मा भी उसके सामने आकर के छोटा दिखाई देता है। परमात्मा कभी बहुत तपस्या करने के बाद में जब मिल भी जाता है तो वरदान देकर के कंठी काट के चला जाता है। सेवा नहीं कर सकता मां की जगह, मां की तरह। परमात्मा भी मां की तरह सेवा नहीं कर सकता अपनी संतान की। 4 व्यक्ति जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए, जॉब के लिए 4 व्यक्ति इंटरव्यू देने गए। तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा कि आप जॉब करने आए हो? बोले हाँ। बोले मेरी कुछ शर्तें हैं, आप लोग निभाओगे? बोले हाँ। बोले बताइए अपनी शर्तें। वो आदमी शर्त बताता है कि आपको 24 घंटे खड़े रह करके नौकरी करनी पड़ेगी। 24 घंटे खड़े रह करके? उसकी तो बुद्धि खिसक गई। बोले 8-8 घंटे तो मुश्किल से कर पाते हैं लोग, उसमें भी बैठते हैं, खड़े होते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं। बोले नौकरी हमारे यहाँ साहब ऐसी ही है, 24 घंटे की नौकरी, और वह भी खड़े रहकर। बोले छुट्टी? बोले एक भी नहीं। बोले रिटायरमेंट? बोले कभी नहीं, मरते दम तक। बोले पेमेंट? बोले कुछ नहीं। अब इंटरव्यू देने वाले जो 4 बालक आए थे उससे बोले कि तेरी खोपड़ी खराब हो गई है क्या? बोले पेमेंट कुछ नहीं, छुट्टी बिल्कुल नहीं, रिटायरमेंट है ही नहीं, और 24 घंटे की नौकरी वो भी खड़े रहकर। तेरी बुद्धि खराब हो गई है? ऐसी कोई नौकरी करेगा बेवकूफ? तो उस इंटरव्यू लेने वाले ने कहा इस भारत की धरती पर ऐसे करोड़ों लोग हैं जो बिना पेमेंट के 24 घंटे खड़े रह करके, और त्योहार पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी, डबल ड्यूटी हो जाएगी तुम्हारी। नौकरी करने को तैयार हो? बोले बिल्कुल नहीं। ऐसा कौन बेवकूफ होगा जैसी नौकरी करेगा? पेमेंट है नहीं, छुट्टी है नहीं, रिटायरमेंट है नहीं, और खड़े होकर नौकरी करनी, वो भी 24 घंटे। ऐसा मूर्ख कौन होगा? उसने कहा ऐसे करोड़ों मूर्ख हैं। जिन्हें तुम मूर्ख कह रहे हो वो मूर्ख नहीं है, लेकिन करोड़ों लोग हैं ऐसे जो इस धरती पर नौकरी करते हैं, ऐसी भी। उसने कहा ऐसा एक आध नाम बताओ। तो उसने कहा भारत में जितनी माताएं हैं वो ऐसी ही नौकरी करती हैं साहब। पेमेंट कुछ नहीं, रिटायरमेंट है नहीं, छुट्टी है नहीं, ड्यूटी 24 घंटे की है, रात्रि में भी विश्राम नहीं है। रात्रि में रो पड़ा
जग गया या टॉयलेट कर ली, रात्रि में भी ड्यूटी पर तैनात है। और त्योहार वार को तो और भी डबल ड्यूटी हो जाती है साहब। एक ऐसी मां है इस धरती पर जो ऐसी ड्यूटी निभा सकती है। इसके अलावा इस धरती पर परमात्मा भी इस ड्यूटी को निभाने में असफल है साहब। और ऐसी मां से जब कोई हिसाब किताब मांगता हो, और ऐसी मां से न्यारे होने की जब बहू बात करती हो, तो आप अपने दिल से पूछिए क्या गवाही देता है दिल, क्या कहता है दिल। मां की करुणा के बारे में तो मैं आपको क्या कहूं। एक मां का तो बेटा जो है बहुत गरीब थी, बहुत गरीब, और पूरी दौलत खर्च करके बेटे को पढ़ाया। उसने सोचा कि इतना बड़ा आदमी बनाऊंगी कि पूरे गांव में कोई हो नहीं। एक थोड़ा सा एक आधा बीघा 1 बीघा खेत होगा वो भी बेच दिया, अपने गहने वहने सब रख दिए। एक टूटी सी झोंपड़ी थी, एक उसमें खाट थी, बस वही बची थी। लेकिन बेटे को पढ़ाया उसने, और सचमुच में बेटे को इंजीनियर बना दिया, बड़ा अधिकारी बन गया। सिटी में रहने लगा, लेकिन माँ को भूल गया। क्योंकि पढ़ाई में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें माँ के प्रति भाव सिखाया जाता हो। आज की जो एजुकेशन है उसमें ऐसा कोई पीरियड नहीं है जिसमें जो माँ बेटे का कर्तव्य सिखाया जाए, बाप का कर्तव्य सिखाया जाए, हैं? वहां तो केवल लूटना खसोटना तो सिखाया जाता है। लेकिन माँ क्या है, बाप क्या है, इनकी डेफिनेशन, इनकी परिभाषा, इनके व्यक्तित्व को तो बता ही नहीं जाता, भूल गया। इतना बड़ा हो गया कि माँ इतनी छोटी दिखने लगी कि चश्मा से भी दिखती नहीं है। इतनी ऊंचाइयों पर चला गया। इतने ऊंचे होना भी ठीक नहीं है कि आदमी कीड़े मकोड़े दिखें, इतनी ऊंचाई भी ठीक नहीं है कि आदमी दिखे ही नहीं। इतना ऊंचा हो गया। अब इतना ऊंचा होगा तो फिर जब माँ ही नहीं दिख रही तो माँ की खुशियां, माँ का आनंद, माँ की आज्ञा कहां दिखेगी। तो उसने वही मैरिज कर ली, और ऑफर आ गया ब्राजील से, विदेश से ऑफर आ गया, विदेश चला गया। माँ का पता ही नहीं उसको माँ क्या होती है। लेकिन माँ तो रोजाना इंतजार करती है कि मेरो बेटा ऐसा ना, मैंने अपना खेत बेच के पढ़ायो, मैंने अपना सब कुछ गहने रख के पढ़ायो, मुझे भूलेगा नहीं, मेरो बेटा बहुत अच्छा है। रोजाना इंतजार करती है। जब डाकिया आता है तो दौड़ पड़ती है चिट्ठी वाले के पास, ए भैया, ए भैया। डाकिया कहता है माँ तेरी चिट्ठी नहीं है, कभी तेरी चिट्ठी नहीं आएगी, और नहीं आती नहीं कभी, सालों से तो मैं देख रहा हूं। वो रो करके अपनी झोपड़ी के सामने आके बैठ जाती है कि मेरे बेटे ने चिट्ठी नहीं डाली। व्यस्त हो गया होगा, अधिकारी हो गया है ना, बहुत लोग उसके पास रहते हैं। नफरत आ ही नहीं सकती माँ के हृदय में, त्याग हो ही नहीं सकता बेटे का। रो करके आके बैठ जाती है। फिर कभी डाकिया आता है, फिर दौड़ पड़ती है। डाकिया दूर से हाथ हिला देता है कि नहीं है। सालों बीत गई, आशा में रोज दरवाजे उस पे रास्ते पे जाके बैठ जाती है कि शायद लाला आ रहा होगा, या बाकी कम से कम चिट्ठी तो वहां न चिट्ठी है न लाला है। विदेश में चला गया, उसके वह भी जब बाप बन गया, वह भी जब बाप बन गया तो उसकी समझ में आने लगा कि बाप क्या होता है, माँ क्या होती है, बेटा क्या होता है। बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा जवाब देने लगा, और उससे वो कुछ कह नहीं पाया। तो थोड़ा सा स्वभाव में, हृदय में समझ में आई कि माँ और बाप क्या होते हैं। एक दिन भारत से कथा लाइव हो रही थी आस्था चैनल पर। उस कथा में माँ के बारे में एक वक्ता बोल रहे थे, और उसके हृदय में वो भाव फूट आया कि अरे मेरी भी तो माँ थी, जिसने मुझे सब कुछ दिया मैं उसको भूल गया हूं, हैं? और ये औलाद मेरे को जवाब दे रही है, मैं इसके लिए मर रहा हूं। तो उसने तुरंत कॉल किया इंडिया में, भारत में, और वो भारत लौट करके आया। भारत लौट करके जब आया, सिटी में आया, सिटी से गांव में आया, और गांव में वो खोज रहा था कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। लोगों ने उसे पहचान लिया, लेकिन बड़े बूढ़े थे, वो नफरत से भरे थे, उसके कारनामों से, उसके स्वार्थ भरे जीवन से नफरत से भरे थे।
बड़े बूढ़े ने उसकी राम राम तक न ली, लेकिन वो बोला भैया, अरे काका ताऊ, अरे मैं क्षमा करो भैया, मुझे बताओ तो सही मेरी माँ कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तब एक ने क्रोध में आकर के कहा, नालायक, तेरा इंतजार करते 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 तेरी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन तू आया तक नहीं, तू लौटा नहीं। अब तुझे सब कुछ मिल सकता है, लेकिन तेरी माँ नहीं मिल सकती। फिर वो फूट फूट के रोया। उसने कहा कि मैं झोपड़ी थी मेरी माँ की, वो झोपड़ी तो होगी ना? बोले हाँ वो झोपड़ी है, उसमें ताला पड़ा हुआ है। रोते रोते गया, ताला तोड़ा, एक टूटा फूटा सा एक झोपड़ी, और उसमें एक चारपाई पड़ी थी झटोल, और उसमें एक बिस्तर था। उसमें मुंह दे के जब वो रोया और उसे खोला तो उसमें एक कागज निकला। कागज, उस कागज को उसने पढ़ा कि बेटा मैं तेरा इंतजार करते करते अब थक गई, अब मैं आगे जी नहीं सकती, मैं तेरे से मिले बिना जा रही हूं, मुझे जाना पड़ रहा है। तू कभी इस गांव में आए तो इस झोपड़ी में जरूर आना, और एक बात का जरूर ध्यान रखना कि तेरी जो आंखें हैं ना, उनकी सुरक्षा रखना हमेशा, क्योंकि बचपन में तू गुल्ली डंडा खेल रहा था, तब तेरी एक आंख फूट गई थी, तब मैंने अपनी आंख निकलवा करके तेरे लगाई थी। इसमें एक आंख तेरी है और एक आंख मेरी है। तेरी आंखों से मैं सारी दुनिया देखती रहूंगी, तेरी आंखों के रूप में मैं तेरे साथ रहूंगी, और तू बेटा जहां रहे सुखी रहे। आज भी मेरी दुआएं कि मेरा बेटा फले फूले खुश रहे, आनंदित रहे। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, मैया 100 बार मनाए। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। भैया औलाद के पीछे, संसार के पीछे, गृहस्थ के पीछे जो माँ बाप को भूल जाते हैं ना, उन्हें अंतिम में रोने के लिए बहुत 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 रोना पड़ता है, समय भी कम पड़ जाता है। उसे इस जहां में मिला कुछ नहीं है, अजब सी मुलाकात मेरी और तेरी, अजब सी मुलाकात तेरी और मेरी, कहा कुछ नहीं है और सुना कुछ नहीं है,
उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है, जो कहता है मां की दुआ कुछ नहीं है। उसे इस जमाने में मिला कुछ नहीं है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, उस माँ को नहीं बुलाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरी माँ ने 9 मास गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, जब जब बंदे तू रोया। बड़ा माजी है तुझे पर, बड़ा माजी है तुझे पर, उसे कर्जी को तुम तो निभाना। दिल में जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं जगाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं
कभी कभी साधु का शरीर होने के नाते कभी कभी मुझे ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि जो माताएं मरणासन्न होती हैं, मरने को रखी हैं और प्राण निकलने वाले हैं, और मैं उनके पास पहुंच जाऊं तो न तो वो मुझसे भक्ति मांगती हैं, न मुक्ति मांगती हैं, न भगवान का लोक मांगती हैं। चलते चलते भी क्या करेंगी पता है? कहेंगी बाबा ये मेरे बच्चों का ख्याल रखना, बाबा ये मेरी बहू को जरा जरा देख के रखना, बाबा ऐसा आशीर्वाद देना ये सब ठीक ठाक रहे। क्या माँ की करुणा है, क्या दया है। भावनाओं में बह गया कोई, भावनाओं में बह गया कोई, इसलिए तट पे रह गया कोई। अंतिम में मेरे मालिक वो पार लग जाए, मेरे मालिक वो पार लग जाए। कौन? जिसने सदा सताया, परेशान किया, दुखी किया, जवाब दिए, ऐसा बेटा। फिर भी मरते समय मां क्या कह रही है? मेरे मालिक वो पार लग जाए, मेरे मालिक मेरे मौला वो पार लग जाए। डूबते वक्त कह गया कोई, डूबते वक्त कह गया कोई। मैं डूब रही हूं, मुझे डूब जाने दे, लेकिन मेरी बालक है ना वो न डूब जाए। हे मालिक, हे मौला, हे संत, हे महात्मा, हे गुरु, उनका जरा ख्याल रखना। ऐसी करुणा की मूर्ति, ऐसी दया की मूर्ति, ऐसी प्रेम की मूर्ति परमात्मा ने दूसरी कोई बनाई नहीं है साहब। लेकिन ऐसी करुणा की मूर्ति जो उसका भी जो दिल दुखा देते हैं, उन्हें पूत कहने में, इंसान कहने में, संतान कहने में मेरी जीभ लड़खड़ाती है साहब। मेरी जीभ कबूल नहीं करती कि ऐसी औलाद को तू पुत्र कह, संतान कह, इंसान कह। अरे शैतान भी भले ही अत्याचार करता हो, कत्ल करता हो, लेकिन मां पर तो दया करता है। शैतान भी, राक्षस भी, असुर भी, रावण किसी की बात नहीं मानता, हसरेआम कत्ल करता है, लेकिन मां को सामने जाकर के तो झुकता है? लेकिन आज के युग में जो मां पर ही प्रहार कर डालें, जो मां को ही बुरी सुना देते हो, उन्हें इंसान कहना बहुत शर्म की बात है। जीव लड़खड़ाती है साहब, कबूल नहीं करती जीव उन्हें इंसान कहा जाए। इसलिए मैंने ये शब्द आपको परोसे हैं। क्या? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। भरत जी महाराज ने किसी बुद्ध पुरुष, जागृत पुरुष के यहाँ जाकर के अपनी जड़ें नहीं कटवाई, ममता की, आसक्ति की, इसलिए हिरण पाल लिया।
और हिरण को पालने के चक्कर में हिरण बनना पड़ा। क्या? हिरण बनना पड़ा। उसके वियोग में मरे। और जैसा चिंतन करते करते आदमी मरता है, इसे तो शास्त्र तो मानते हैं, विज्ञान भी मानता है। अगले जन्म में हिरण बन गए। फिर याद बनी रही कि मेरे इस गलती के कारण मुझे 4 पांव वाला बनना पड़ा है, सींग वाला बनना पड़ा है, पूंछ वाला बनना पड़ा है। अब मैं इस गलती को नहीं करूंगा। तो हिरण के शरीर को भी भरत जी ने त्याग दिया। फिर मानव देह मिली और वह भी याद बनी रही कि पहले मैंने जो गलती की है अब वो गलती नहीं करूंगा। और बचपन से ही भजन में लग गए, साधना में लग गए। संसार के लोगों ने बड़ी कोशिश की शादी करने की और पढ़ाने की, काम धंधा सिखाने की, क्योंकि संसार में तो उधर भरे सोई धर्म सिखावे हैं, जैसे पेट पालन होए, कछु कमावे दमावे। लेकिन भरत जी महाराज तो जानते थे, ना हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का नजारा। मन में ये लौ बस गई। हारे हो पिता पढ़ाए पढ़ाई, हारे हो पिता। पिताजी तो पंडिताई सिखाना चाहते थे, हैं? थोड़ा सीख जाएगा विवाद पढ़ना और थोड़ा ज्योतिष में सीख जाएगा, हैं? थोड़ा कमाएगा धमाएगा, बढ़िया गुजारा होगा आजीविका। लेकिन नहीं, उनके तो मन में एक ही बात बस गई, ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का नजारा, देख लिया दुनिया का नजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। करेंगे गुजारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा। ना हम किसी के न कोई हमारा, हम किसी के न कोई हमारा। दुनिया का नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। आपका समय हो गया है, 2 पंक्ति और कहूंगा चलते चलते। कह दूं तुम कहो तो?
टाइम है वो लेट है रहे होंगे, हैं? लेट ना है रही, घर में भैंस बंधी ना है। श्रद्धा से प्रेम से सुनते हो, बहुत आनंद आता है, इतनी शांति से। जब यहाँ पेंट है तो इतनी शांति है? कोई मेला में और पेंट में शांति खोजे तो है, लेकिन फिर भी आप सब बहुत श्रद्धा से सुनते हो। जबकि मेरे श्रोता तो ये कहते हैं कि आप रात के 10 बजे तक सुनाओगे तो बैठे रहेंगे, पर मुझे तो अपने उसका ख्याल रखना है ना, हैं? कोई आदमी नार कर दे तो काटी तोड़ी जाते हैं। एक जो पंक्ति मुझे कहनी है, आज बात चली ज्यादातर राग और वैराग पर, संसार और अध्यात्म पर। ये मन है ना, एक जैसा नहीं रहता। ये मन हमारा कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण। अब हाथ खोलो तालियों के लिए। अभी नहीं, अरे हाथ ही खोलवेगी तुम तो सेल्फ स्टार्ट हो। इतना पिकअप भी अच्छा नहीं है, ज्यादा पिकअप होता तो गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है। अभी रेस पे पाँव नहीं रखा तब तक तो चल पड़ी गाड़ी, बताओ। तैयारी के लिए कह रहा हूँ, जब बात दिल तक पहुंचे तो हाथ अपने आप गड़गड़ाएंगे, है ना। लेकिन कुछ लोग हाथ खोल पाते हैं तब तक सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाती है, फिर रहते हैं, फिर न्यूज करके रह जाते हैं। इसलिए पहले हमने तैयार कर दिया। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। कभी चेहरा बदलता है, कभी दर्पण बदलता है। हजारों बार अपना ये कैसे मन बदलता है। हजारों बार अपना ये कैसे मन बदलता है। हमेशा याद रखना अनुभवों का पाठ तुम मित्रों। हमेशा याद रखना अनुभवों का पाठ तुम मित्रों। कि बातों से कहाँ इंसान का जीवन बदलता है। हमेशा याद रखना अनुभवों का पाठ तुम मित्रों। कि बातों से कहाँ इंसान का जीवन बदलता है। हजारों बार अपना ये कैसे मन बदलता है। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में।
भगवान की। अब कहीं बैठे हो, खड़े आ जाओ। आप इतने अच्छे लगते हो बैठे हुए शांत भाव से, बड़ा मन प्रसन्न होता है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है आपकी श्रद्धा के लिए। और एक सूचना मैं आपको दे दूं, सबको दो दूर दूर से आए हैं। ये हमारे चौधरी साहब का भाव है और श्रद्धा है कि मेरे गुरुदेव सन 2002 में मंच छोड़ चुके हैं। भागवत कहते थे वे, रामकथा कहते थे। 2002 या 1 में उन्होंने बंद कर दी। तब से वे कहीं मंच वगैरह पे नहीं जाते। लेकिन हमारे चौधरी साहब का भाव कहो, श्रद्धा कहो, इतना प्रबल हो गया कि कल हम सबको उनके यहाँ दर्शन भी होंगे और शायद वाणी का भी प्रसाद मिलेगा। आज सुबह सूचना हमें मिली थी, वो हमने आपको दे दी। आप जानो, आपको काम जाने। आओ, एक भजन और है। ठीक है, एक भजन और। मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, तूने नाने नाने तूने
शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कल भागवत के अंतर्गत जो राम कथा आती है वह राम कथा प्रारंभ होगी, राम का जन्म होकर। तो जो रामचरितमानस के जो जिज्ञासु हैं, जो अध्येता हैं और जिन्हें रामायण से बड़ा प्रेम है, वो कल जरूर आएं। और कल तो विशेष संयोग गुरुदेव का भी आशीर्वाद और वचन मिलेंगे, इसलिए कल आप लोग समय से आएं। अब आरती में हमारे यजमान के सभी संबंधी परिवारीजन सभी सम्मिलित हों। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको मनाओ, हे गिरधारी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पर सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पर सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पर सो
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुग्रयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति त्र्यंबको शांति शांतिरेव शांति चामा शांतिरेधि मंत्र पुष्पांजलि ओम जल्ले नल्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचल्यः तेहनाकर महिमानः सचन्दत पूर्वे चाद्याः शांतिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवन्त काम कुलजा भगवाट लाभ जय पूर्णागदाद कर बेदर साल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहाणा परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्रोष्पांजलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे। राधे करे सुमेरु आयल तेरे पैरों की वो पायल राधे करे सुमेरु